तो फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। तो आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, इसके लिए थैंक यू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें और वीडियो तो बहुत लंबा होने वाला है, तो एंड तक देखना। जो भी डिटेल्स है सब मैंने बताई हैं, तो एंड तक देखने का ट्राई करो और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मुझे कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मर्चेंट नेवी में एज ए चीफ कुक कैसे ज्वाइन करें। तो अभी आप डायरेक्ट तो चीफ कुक नहीं बन सकते, उसका एक प्रोसेस है। जैसे आप पहला शिफ्ट करोगे तो वो एसटीएसएम में जाओगे। एसटीएसएम के बाद आपका रैंक होगा मेसमैन। मेसमैन के बाद आप बनोगे चीफ कुक। तो ऐसा मत सोचो कि डायरेक्ट आपको चीफ कुक मिलेगा, आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा उसके लिए। एसटीएसएम में भी आने के लिए आपको करना पड़ेगा कोर्स, और वो है सीसीएमसी, सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम केटरिंग। तो ये कोर्स आप कहाँ से करोगे? तो ये कोर्स करने के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा दो कॉलेजेस, जो है टीएस रहमान और नुसी गोवा। और भी कॉलेजेस है बहुत सारे, बट मैं आपको पर्सनली मैं ये दो सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये दो कॉलेजेस में होता है कि दो बैचेस चलते हैं, जैसे जैन से जून और जुलाई से दिसंबर में। तो अभी शायद से जुलाई और दिसंबर का बैच के लिए उनका फॉर्म्स आया रहेगा ऑनलाइन, तो आप जस्ट चेक कर लेना। मैं भी लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में कि उनका दोनों कॉलेजेस का, तो आप बस चेक कर लो। तो सीसीएमसी का क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास होना चाहिए या तो फिर 12th, इन दोनों में से कुछ भी चलेगा, पर पास होना चाहिए। सेकंड थिंग है आपका एज 17.5 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। तीसरा है आपका मेडिकल। मेडिकल आपका टोटली क्लियर होना चाहिए, आपको ना कुछ सर्जरी ना होनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए। तो फिर अभी आपने कॉलेज के लिए अप्लाई कर दिया और आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद कॉलेज में ये सिखाया जाता है कि बेसिक कुकिंग क्या है, तुम्हारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, तुम्हारे बेसिक डिशेस आपको सिखाए जाएंगे। उसमें एग्ज़ाम्स भी है, उसका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए तो प्रिपेयर होना ही चाहिए। और सबसे मेन बड़ी बात कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा तो इंग्लिश आना ही चाहिए, नहीं तो आपको मतलब ईजी जाएगा। अगर नहीं आता है तो सीख लो, ठीक है। ये हो गया उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन सा कॉलेज, वो सब हो गया। अभी कॉलेज करने के बाद, आप ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आएंगी कंपनियाँ। ऐसा नहीं कि कंपनी आएगी ही, बट मोस्टली तो आ ही जाती है। अगर आ गई, आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छा है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ट्राई करो दूसरी कंपनियों में। जैसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं अभी, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी आ गई हैं, तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो। आप जाओ उनमें ट्राई करो, देखो होता है क्या। अगर हो गया तो आपको पहला शिफ्ट मिलेगा एज ए एसटीएसएम में, मतलब सलून ट्रेनी सीमेन। ये आपका रैंक रहेगा एसटीएसएम, बट आपको काम करना पड़ेगा जीएस का ही। मतलब आप क्या करोगे कि आप पूरा टोटल काम जीएस का ही करोगे। उसमें आपको चीफ कुक को हेल्प करना है, सर्विस करना है, फिर से हाउसकीपिंग है, केबिन क्लीनिंग्स है, ये सब वो एसटीएसएम में काम आ जाता है। एसटीएसएम के बाद आएगा आपका सेकेंड शिफ्ट का आपका प्रमोशन होगा, वो है मेसमैन में। मेसमैन में भी सेम ही काम रहेगा दोनों में, बट ऐसा है कि सैलरीज डिफरेंट हो जाएंगी। ट्रेनिंग में आपको थोड़ा कम सैलरी मिलेगा, मेसमैन में थोड़ा अच्छा मिलेगा उससे। उसके बाद मेसमैन में आप कितना एफर्ट्स डालते हो, मतलब आप खुद से पर्सनली आपको कितना करना है, मतलब आपको क्या आता है, आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या बना रहे हो, उसके ऊपर सब डिपेंड है। जैसे अभी जब भी मैं था तो मैंने खुद से ट्राई करता था, मैं चीफ कुक से बात करके खुद बनाता था। तो आप भी ऐसे ही ट्राई करो कि चीफ कुक से बात करो, चीफ कुक अच्छा रहेगा तो आपको वो भी हेल्प कर सकता है। जैसे मुझे चीफ कुक जो भी मिले, उन्होंने बहुत हेल्प किया, उनके वजह से मैं आज मतलब जल्दी चीफ कुक बन पाया हूँ। तो देखो, उसमें सीखोगे तो फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होगा चीफ कुक में। मतलब आपको पूरा मील आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ डिशेज सीख गए हो गया, नहीं। आपको A to Z, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर के स्वीट तक आपको सब आना ही चाहिए। तो आपको उतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, पहले जब भी जाते हैं, जैसे मेरा भी प्रमोशन था, तो मेरे प्रमोशन में मैं थोड़ा नर्वस था
1 महीना तो हर किसी को लगता है सेटल होने में, 1 महीने के बाद तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद तो आप कर ही लोगे। वो हो गया तो आपको जो भी प्रमोशन मिलेगा तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली चीफ कुक में मिलेगा। कुछ कुछ कंपनियों में होता है कि आपको ट्रेनी कुक में दिया जाता है। पहले आपको ट्रेनी कुक में रखेंगे या तो फिर आपको सेकंड कुक में रखेंगे। ट्रेनी कुक सेकंड कुक सेम ही है, काम सेम ही है, रैंक डिफरेंट होता है। मतलब ट्रेनी कुक में आप एज ए ट्रेनी करके काम करोगे, सेकंड कुक में तो आप कुक ही ऑलमोस्ट चीफ कुक ही बन जाओगे। ऐसा होता है आपका चीफ कुक तक आने का सफ़र। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है मोस्टली कि सैलरी कितना है। तो एक्चुअली सैलरी का बोलने जाऊंगा तो हर कंपनी में हर इसमें सैलरी अलग होता है। कंपनी तो छोड़ो, हर जहाज पे भी सैलरी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सब जगह एक ही सैलरी है। हाँ, मैं एवरेज बता सकता हूँ। एवरेज आपको नहीं बोल के 1900 से 2000 तक एवरेज मिलेगा। मतलब मैं जितना जानता हूँ उतना। अभी पता नहीं, किसी में बहुत कंपनीज में ज़्यादा भी है, किसी किसी कंपनी में कम भी। ये रहा पूरा प्रोसेस कि आप कैसे जाना है, क्या नहीं जाना है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं आपको जितना हेल्प कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप प्लीज़ अवॉइड करिए, प्लीज़। जैसे पहला है एजेंट। कभी भी किसी एजेंट के पास मत जाओ, वो कुछ नहीं करेंगे। वो बस आपको बोलेंगे हम करके देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करते। क्योंकि मैंने भी देखे हैं, मेरे साथ वाले बहुत लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं किया, 2-2 साल भी थे घर पे। वो 2 साल के बाद फिर उन्होंने खुद के एफर्ट्स लगा के ही गए। एजेंट कुछ नहीं करता। अगर आपकी इच्छा है, आपका कोई बोल रहा है तो आप ऐसा मत सोचो कि रील्स देख के या किसी का वीडियो देख के या किसी आपका कोई दोस्त है वो देख के कि अरे यार अच्छा लाइफ है, ये लोग घूम रहे हैं बहुत सारा। ऐसा नहीं होता बॉस। काम बहुत है, ऐसा नहीं है। सैलरीज भी है, अच्छा पैसा भी अच्छा है, बट उतना एफर्ट्स भी आपको करना है। अभी मुझे कैसा टाइम मिलता है, मैं कैसे निकालता हूँ टाइम रील्स के लिए और वीडियोस के लिए, मुझे पता है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप सीरियस हो, इस प्रोफेशन के बारे में सीरियस हो तो ही आओ। अदरवाइज प्लीज़ मतलब अवॉइड करो। क्योंकि ऐसा नहीं, काम आपको है, जॉब्स बहुत है। आपको एक सेल के बाद आपको बहुत सारी कंपनीज है। बट आप अगर सीरियस हो तो ही आओ। क्योंकि मैंने 2-3 जन को ऐसा देखा है कि बस रील्स देख के आ गए, कोर्स कर लिए, अभी इधर काम बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है उन लोगों को, फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आज आप जितने भी यूट्यूब पे जो भी मर्चेंट नेवी के बारे में बताते हैं, वो सब इतना मेहनत करके ही ऊपर आए हैं। वो ऐसे ही नहीं ऊपर आए, वो उन्होंने भी ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट किया है। इसके लिए आज वो इतना मतलब यूट्यूब पे आ रहे हैं, इतना मतलब तो घूम पा रहे हैं। वो सब मेहनत ही है। आप ऐसा सोचोगे कि जाऊंगा, ये घूमूंगा, इस कंट्री में जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो एफर्ट्स तो है ही। और आप अगर सच में सीरियसली आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, अगर आपका एज भी कम है, आपको अगर कुछ अपना ज़िंदगी सच में चेंज करना है तो प्लीज़ मर्चेंट नेवी में आ जाओ। बहुत अच्छा है। हमारे 500 सब्सक्राइबर्स भी पूरे होने वाले हैं। तो जितना वीडियो हो सके उतना आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। आप कमेंट्स में पूछो, आपको जो भी डाउट है, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो आप उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको सच में कुछ करियर करना है मर्चेंट नेवी में, उनको शेयर करो। और आप भी लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में पूछो, कुछ भी आपको डाउट है कमेंट में पूछो, मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट।